शाम, नमस्कार, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से हों और आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ, हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी यूँ ही हँसते मुस्कुराते रहो और अपने जीवन में रंगों की तरह यूँ ही अपने जीवन में रंग है, वो बिखेरते रहो। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के एससी पास कोर्स के 5th सेमेस्टर के ज़ूलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने बॉटनी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, एज़ इट इज़ पूरे के पूरे आए हैं, ठीक है ना? एक बच्चे ने कमेंट किया था एक दिन 3rd सेमेस्टर में, ठीक है? 2 क्वेश्चन कम मिल गए, 2 क्वेश्चन कम मिल गए, तुरंत कमेंट कर दिया उसने, भाई जी सर, केवल फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन मिले, थर्ड में 1 पूरे 4 ही क्वेश्चन मिले, लेकिन कल जब पेपर लगा, पीएससी 3rd सेमेस्टर का 27 तारीख को पूरा पेपर आया, फिर तो कमेंट नहीं किया। अरे! एक कमेंट जय श्री श्याम तो लिख दिया था कम से कम। तो यही कहता हूँ कि आपको महिजी सर की गलती तो तुरंत पकड़ में आ जाती है, लेकिन महिजी सर ने तो अच्छी बात बताई, वो आपको नहीं, तो सही बात है ना? बोलते हैं ना दूसरों की थाली में ज़्यादा, ठीक है? तो मैंने तो 1 क्वेश्चन कम बता दिया, 10 क्वेश्चन बताए, 3-4 ही आए, वो तो आपको तुरंत पकड़ में आ गया, ठीक है? लेकिन मैंने जो बताया वो पूरा का पूरा आ गया, किसमें? सर बीएससी 3rd सेमेस्टर में ज़ूलॉजी में। इसी के साथ बॉटनी में पूरा पेपर आ गया। इसी के साथ आज मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पास कोर्स के 5th सेमेस्टर के एग्जाम, राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम के जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जूलॉजी में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस वीडियो में देख लेंगे। एक बात और कहना चाह रहा हूं मैं कि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, आप शायद चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जितना मैं आपको एडवांस में लाभ दे रहा हूं, उतना ही आप अपने चैनल के प्रति अपना प्यार स्नेह दिखाइए। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है कि मैं जी सर क्या कहना चाह रहे हैं। आ जाइए अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पिटारा खुलता है अपने पास क्वेश्चंस का। एक बात और, मैंने आपके लिए बार-बार फरमाइश कर रहे थे स्टूडेंट कि सर छोटे क्वेश्चन भी लेकर आओ, तो मैंने 1-2 यूनिट के छोटे क्वेश्चन भी बनाए हैं। खुल जा सिम-सिम, खुल गया सिम-सिम। देखो सबसे पहले छोटे क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी 5th सेमेस्टर ZOO 75T 301 एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री अपने पेपर का नाम है। छोटे क्वेश्चंस की बात करें, निम्न प्रश्नों का लघु उत्तर दीजिए। एक-एक लाइन के क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचना कि अब तो मैं जी ने पूरी किताब ही उतार दी, पूरी किताब नहीं उतारी बेटा, ठीक है? केवल लाइनर क्वेश्चन है, बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक-एक लाइन के क्वेश्चन बताओ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का मूलानुपाती सूत्र बताना है इनका, ठीक है? वसा में विलयशील प्रोटीन के नाम बताने हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस क्या है बताने हैं, एचसीएल के कार्य बताने हैं, अग्नाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम बताने हैं, पित्तरस के कार्य, एनीमिया और एनेक्सोमिया जो आरबीसी से संबंधित है, वो आपको बताने हैं, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपोनिया डब्ल्यूबीसी से संबंधित है, क्या है इनको बारे में बताना है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है ये आपको बताना है, रक्त के कार्य बताने हैं, हाइपोएल्ब्यूमिनिया, एक तो हाइपो होता है, एक हाइपर होता है, ठीक है ना? रक्तदाब क्या है, बीपी के बारे में बताना है, मायोजेनिक हृदय किस प्रकार, मायोजेनिक हृदय किसे कहते हैं, मायोजेनिक मनुष्य में पाया जाता है ना मायोजेनिक हृदय, ठीक है ना? स्वयं के फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है, मायोजेनिक हृदय कहलाता है। श्वसन के प्रकार बताने, ऑक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन बताना है, ठीक है? हेल्डेन प्रभाव क्या है, गैसों के विनिमय वाले चैप्टर में से है, गैसों का जब विनिमय होता है तो हेल्डेन प्रभाव के कारण, अब बताया मैंने आपको। हाइपरकेपनिया क्या होता है ये बताना है, श्वसन गुणांक आर्कियों के बारे में बताना है, और इसके अलावा श्वसन में हीमोग्लोबिन का क्या महत्व है, ठीक है ना? 23 क्वेश्चन तो मैंने वन लाइनर के, ओके, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। उसके बाद में फर्स्ट में ही ये थोड़ा सा और रह गया। 24 ऑक्सीकारी फास्फोरसीकरण क्रिया क्या है, क्लोराइड विस्थापन क्या है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अब बड़े क्वेश्चन की बात आते हैं, एक प्रश्नों के विस्तृत कर दीजिए, टिप्पणी लिखनी है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करना है, बॉटनी में भी क्वेश्चन पूछा है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, वही आपको वर्गीकरण करना है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद में प्रोटीन के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन बताने हैं, पाचन के प्रकार, काइंड्स ऑफ पाचन, अंतःकोशिकीय बाह्यकोशिकीय पाचन, जठर रस में उपस्थित एंजाइम और उनके कार्य, गैस्ट्रिक जो जूस होता है कौन कौन से एंजाइम होते हैं और किस प्रकार वो पाचन में अपनी भूमिका निभाते हैं बताना है आपको। श्वसन वर्णक क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं बताने, हृदय चक्र, कार्डिक साइकिल बतानी है, हृदय स्पंदन भी इंपॉर्टेंट है, हृदय चक्र के साथ हार्ट बीट भी पढ़ के जाना बेटा। रक्त में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार से होता है, गैस गैस ये क्वेश्चन आ सकता है, गैसों का विनिमय बताना है आपको, ठीक है ना, गैस विनिमय,
ओके। इसके बाद में रक्त के थक्का बनने की क्रियाविधि, ब्लड की क्लोटिंग जो है उससे संबंधित आपको सवाल बताने हैं। इसके बाद में हाइपोथैलेमस द्वारा ताप नियंत्रण किस प्रकार से होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा ताप नियंत्रण किस प्रकार से होता है? ब्लड उसी उस चैप्टर में है, रेस्पिरेटरी सॉरी जो क्या बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है, वहीं से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अवशोषण व स्वांगीकरण क्या है? ये डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में है। भोजन का पाचन, पाचन की क्रियाविधि, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, वहां से ये क्वेश्चन लिया है मैंने। अवशोषण व स्वांगीकरण क्या है? आराम से और देख लो, 2 क्वेश्चन छोटे हैं। ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की क्रिया, क्लोराइड विस्थापन, और ये तो छोटे क्वेश्चनों में कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, प्रोटीन का। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, गारंटेड 101%। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में यूनिट नंबर 2, छोटे पर्सन भी बनाए। यूनिट नंबर 2 से अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं, न्यूरो हार्मोन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के प्रकार बताइए, विध्रुवण और पुनर्ध्रुवण को समझाइए, एंडोमाइसियम और पेरीमाइसियम व एपीमाइसियम क्या होते हैं इनको बताइए। कोरी चक्र, ये कोरी चक्र बेटा मसल्स वाला जो चैप्टर है ना, वहां से लिया गया है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स, ठीक है ना। निम्न प्रश्नों के विस्तार से उत्तर दीजिए, से और देख लो, आराम से देख। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, हार्मोन्स के कार्य, विध्रुवण और एंडोमाइसियम, ओके। इसके बाद में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिया नहीं पूछा है यहाँ पर, यूरिन पूछा है। यूरिया फॉर्मेशन अलग होता है, यूरिन फॉर्मेशन अलग होता है, ठीक है ना। ब्लड में से रक्त को अलग और यूरिन को अलग करने के बाद में शेष बचा जो पदार्थ है वो कहलाता है यूरिन। यूरिन फॉर्मेशन पूछा है। नाइट्रोजन उत्सर्ज्य पदार्थों के आधार पर जंतुओं के प्रकार बताइए, मतलब अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। जो एनिमल्स होते हैं विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो यूरिया का निकालते हैं, यूरिया को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, यूरिया उनके लिए वेस्टेज होता है, यूरियोटेलिक। कई ऐसे होते हैं प्राणी जो यूरिक एसिड का निष्कासन करते हैं, यूरिकोटेलिक। कई ऐसे प्राणी होते हैं जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं, अमोनियोटेलिक। और कई होते हैं जो एमिनो एसिड को, एमिनो एसिड उनके लिए हानिकारक होता है, वो जलीय प्राणी है, अमोनियोटेलिक होते हैं, ठीक है ना। पक्षी वगैरह होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, और जो मेमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूरियोटेलिक। ये मैंने बता रखा है, सॉरी आपको तो कहाँ बता रखा है, क्लास में तो मैंने पढ़ा रखा है बच्चों को, ओके। के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, कई बार यहाँ से ऐसा क्वेश्चन ना करे, यूं भी ऐसा भी आ जाएगा, अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक। चलो मैजिन तो बताया नहीं, मैजिन तो ये बता दिए, उन्हीं का फर्क है, ओके। आ जाओ, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति, किस प्रकार से तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं, सिनेप्टिक परीक्षण क्या है, सिनेप्टिक परीक्षण बताना है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। होम्योस्टेसिस, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। होम्योस्टेसिस लिख रहा है ना, हाँ। होम्योस्टेसिस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आएगा सवाल 101%। क्या आएगा, अब भी कह रहा हूं, आएगा आएगा आएगा, को रट के जाना। होम्योस्टेसिस, समस्थिति क्या होती है, ठीक है ना। तंत्रिका आवेग का प्रसार, मांसपेशियों में संकुचन के समय होने वाले रासायनिक परिवर्तन और कंकाल पेशी की संरचना। ये हो गए यूनिट 2 से। उसके बाद यूनिट 3 में कोई नहीं दिया है बड़ा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन ही दिए, केवल छोटे क्वेश्चन। रोपण को समझाओ, प्लांटेशन, माता के गर्भाशय में प्लेसेंटा द्वारा शिशु का स्थिर होना या चिपकना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। विभिन्न प्रकार के चेंजेस होते हैं, कुछ उत्तक जैसे माता से मिलते हैं और कुछ उत्तक भ्रूण से मिलते हैं, दोनों आपस में मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं, और प्लेसेंटा के द्वारा माता के गर्भ से बच्चे का कंजक्शन होना, एक्शन होना ही क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। प्रसव, गर्भस्थ शिशु का गर्भाशय से बाहर आना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। कौन से हार्मोन इसमें जिम्मेदार होते हैं, प्रकार से संकुचन की क्रिया होती है, किस प्रकार से बेबी बाहर आता है, पूरा का पूरा आपको बताना है। दुग्ध स्रवण, प्रसव के बाद में प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा बनाया गया दुग्ध, और वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो स्तन ग्रंथियों को किस प्रकार से हाइपोथैलेमस से इंडिकेशन आते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों को प्रेरित करते हैं, स्तन ग्रंथियों से फिर दुग्ध का स्राव होता है और शिशु को स्तनपान करवाकर फीड दिया जाता है। तो उसकी आपको लिखनी है। पीयूष व अग्नाशय ग्रंथि के फंक्शंस पूछते हैं, कार्य पूछेंगे, पीयूष ग्रंथि के कार्य संरचना वगैरह कम पूछते हैं, तो आप कार्य पढ़ के जाना, तो मैंने पूरा बनाया नहीं। तो अग्नाशय ग्रंथि के फंक्शन पढ़ के जाना, किस प्रकार से कार्य करती है। पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि है उसके बारे में बताना है। इससे मुख्य रूप से निकलने वाला एक ही हार्मोन है, जीएच। अकेला हार्मोन किसी न किसी सेल्स को प्रेरित करता है, बाकी अन्य जितने भी हार्मोन हैं वो किसी न किसी ग्रंथि को प्रेरित कर देंगे, ठीक है ना। अंडाशय को प्रेरित करने वाले हार्मोन होते हैं, वर्षण को प्रेरित करने वाले हार्मोन होते हैं, अग्नाशय को, मतलब एक हार्मोन जीएच जो मुख्य हार्मोन कहलाता है, इसके अलावा बाकी अन्य हार्मोन जो है
वो सेल्स को प्रेरित नहीं करते, वो किसी न किसी ग्रंथि को उत्तेजित करते हैं, इसलिए अन्य ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है, मास्टर ग्रंथि आती है। सारी बातें मैंने बता रखी है ना। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बताना है, इसके जो अग्नाशय रस हैं उनके कार्य पूछ लेते हैं अक्सर। राज चक्र नहीं बेटा, ये रज चक्र है, गलती हो गई मेरे से, पुराना मानो होली है, ये रज चक्र है। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल, रज चक्र और मध्य चक्र ये जंतुओं में पाया जाता है, बंदर वगैरह, बिल्ली वगैरह, उनमें गाय भैंस बकरी। मध्य चक्र पाया जाता है एनिमल, और ये मनुष्य में पाया जाता है। रज चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल में एमसी पीरियड जिसको बोलते हैं, उसमें किस प्रकार से चेंजेस होते हैं, हाइपोथैलेमस का किस किस प्रकार से कंट्रोल होता है, और एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम इस पर किस प्रकार से टूटकर बाहर आते हैं, सारा का सारा आपको यहाँ पर बताना है। पीयूष ग्रंथि पर हाइपोथैलेमिक नियंत्रण, पीयूष ग्रंथि पर, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि, सर मास्टर ग्रंथि, लेकिन मास्टर ग्रंथि के भी ऊपर एक ग्रंथि कौन सी, सर हेड मास्टर ग्रंथि। कौन सी हेड मास्टर ग्रंथि, क्या नाम उसका, हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को भी हाइपोथैलेमस से इंडिकेशन आते हैं, वो कहती है कि आप किसी ग्रंथि को जाकर बोलो ये काम करवाओ, ठीक है ना। तो पीयूष मास्टर, तो इस पर भी एक मार साहब और है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। उसको कैसे कंट्रोल करता है, ऋणात्मक पुनर्भरण का सिद्धांत, नेगेटिव फीडबैक का थ्योरी आपको बतानी है। इसके अलावा वर्षण के कार्यों पर हार्मोन नियंत्रण, वर्षण जब फंक्शन करते हैं, टेस्टिस जब फंक्शन करते हैं स्पर्म बनाने के दौरान, तब उनका हाइपोथैलेमिक नियंत्रण क्या होता है वो बताना है आपको। थायराइड व एड्रिनल ग्रंथि के कार्य, फंक्शन पूछा है। थायरोक्सिन हार्मोन के कौन कौन से कार्य, एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो हार्मोन है उनके क्या फंक्शन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। ओके, हाँ सर, ओके बिल्कुल। और ये क्वेश्चन तो ऐसा कैसा छपेगा पेपर, 101%। ये यूनिट तो ऐसी की छपी हुई मिलेगी एग्जाम में, अभी कह रहा हूँ मैं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ही लेते हैं पेन, तो ये लेते हैं। हाँ, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्कर, अभी बॉटनी में पूछा, क्रेब्स चक्कर पूछा ना, ठीक है ना। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, विअमीनीकरण तथा ट्रांस अमीनीकरण में अंतर, है ना। एंजाइम में, एंजाइम का वर्गीकरण नहीं दिया मैंने। निषेध व विनिमय, इनिबिशन और रेगुलेशन क्या होता है, विनिमयन, ठीक है। बीटा ऑक्सीकरण और ट्राइग्लिसराइड, बीटा ऑक्सीकरण और ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, विकार्बोनीकरण और ऑर्निथीन चक्र, ऑर्निथीन चक्र के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। ऑर्निथीन चक्र के बारे में आपको पूरा का पूरा बताना है। विकार्बोनीकरण हो गया और ऑर्निथीन चक्र हो गया। ये लो भाई साहब हो गए, चलो आगे है ही नहीं, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम शुरू होता है, ठीक है ना। आपका काम क्या है, मैंने बढ़िया से बढ़िया आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। अब आपका फर्ज बनता है, सर फर्ज तो क्या, अब होली के दिन अब रंग भी लगाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे, वो सारी बात सही है बेटा हो, लेकिन अब आपका इतना सा फर्ज बनता है, क्या आपका इतना सा फर्ज बनता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अरे एक बात बताओ, आप पढ़कर क्या कलेक्टर बनोगे, कोई गरीब आदमी का भला हो जाए, सही है, कोई गरीब आदमी के पास ये नोट्स पहुंच जाए, वो पढ़ ले बच्चा और वो भी पास हो जाए, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा, ठीक है ना। कंपनी का प्रचार, आप लोगों का फायदा। तो आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी क्वेश्चंस का लाभ मिल सके। एक बात और मैं ये आपसे कह रहा था कि बताए हुए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो अगर 2-4 क्वेश्चन भी मिलते हैं, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 2-4 क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दिया करो, और भी नहीं तो जय श्री श्याम ही किया करो, ठीक है ना। होली की एक बार पुनः मैं आपको हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो और अपने घर वालों का नाम रोशन करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।